हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सभी को सलाम, नमस्ते एंड कैसा काय। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है कि बहुत सा कन्फ्यूजन हो रहा है। कई जो बीडीए सेलेक्ट हो रहे हैं अभी, तो उनको बहुत से कन्फ्यूजन हो रहे हैं। मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर सेंटर सेल्स बेस्ट है कि इनसाइड सेल्स, किस में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, किस में कम। तो इस चीज़ से कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हो रहे हो आप। तो इसी चीज़ पे आज मैं आपको बताऊँगा कि सेंटर सेल बेस्ट है कि इनसाइड सेल्स, किसका वर्क करने का तरीका अलग है और इनसाइड सेल्स का कैसे है वर्क करने का तरीका। तो दोनों की मैं आपको बताऊंगा और बेनिफिट भी बताऊंगा कि सेंटर सेल्स के बेनिफिट क्या है और इनसाइड सेल्स के बेनिफिट क्या है। तो आज इसी चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस बेसिकली क्या होता है कि देखो, सेंटर सेल्स और इनसाइड सेल्स दोनों ही बायजूस की सेल्स की प्रोफाइल है, जिसमें वर्क करने का थोड़ा तरीका अलग है। सेंटर सेल्स में एक ऐसा होता है कि आपको एक फिक्स एरिया रहता है जिधर आपको फिक्स एरिया की लीड मिलती है। एक 25 से 30 किलोमीटर का एरिया दायरा रहता है जिसकी आपको लीड मिलती है, वहीं पे ही आपको सेल करनी होती है। एक एरिया फिक्स होता है जहां आप जॉब रोल रहेगा आपका, उसके एक फिक्स एरिया की आपको लीड मिलेगी। जबकि इनसाइड सेल्स में क्या होता है कि आपको पूरे पैन इंडिया की लीड मिलती है। ओके, तो पूरे पैन इंडिया की आपके पास लीड रहेगी, उसमें आपको सेल करना होगा, राइट। तो इनसाइड सेल्स में क्या होता है कि आपको पैन इंडिया की लीड मिल जाती है और सारा काम आपको जो भी है, या तो कॉलिंग पे करना हो, सेल करना होगा, या जूम मीटिंग पे पेरेंट्स को बिठा के या जो भी स्टूडेंट है उनको बिठा के उनको प्रोडक्ट पिच करना, ये चीज़ें आपको करनी होगी। और जबकि सेंटर सेल्स में क्या होता है कि एक आपको एरिया फिक्स रहता है, उसकी आपको लीड मिलती है, जिसमें आप प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप सेंटर सेल्स में होम डेमो बुक करते हैं। ठीक है, आप ट्यूशन सेंटर पर विजिट करने के लिए भी उनको बुला लेते हैं, वो भी एक सेशन बुक करना हो गया आपका। और इनसाइड सेल्स में आपको जूम डेमो बुक करना होता है, राइट। पर बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आप किसी पेरेंट्स से जूम मीटिंग पे बात करें, उसको प्रोडक्ट पिच करें, तो एक वैसा समझाना, और एक सेंटर सेल्स में फेस टू फेस पेरेंट्स को घर जाके मिल के अपना प्रोडक्ट पिच करना, उनको समझाना और बच्चे से मिलना। तो मेरा तो मानना है कि मैं सेंटर सेल्स का वीडियो, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप जब फेस टू फेस मिलते हैं पेरेंट्स से, उनके घर पे ही मिलते हैं या आपके ट्यूशन सेंटर पे आते हैं, तो सेल करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जबकि इनसाइड सेल्स में क्या होता है कि आपको पेरेंट्स को मनाना पड़ता है। पहले तो कॉल अटेंड नहीं होती, पहली बात तो अगर वो कर भी लेता है तो उनसे पहले तो उनको समझाना पड़ता है। फिर अगर वो समझते हैं, अगर इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको जूम डेमो पे बुक करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली पेरेंट्स नाटक करते हैं कि जूम डेमो में आने के लिए। और जूम डेमो भी छोटा मोटा नहीं, आपको 45 मिनट्स का तो जूम डेमो लेना ही होगा। और इतनी देर किसी पेरेंट्स को आपको रोके रखना एक मुश्किल की बात है। होता सेंटर सेल्स में भी ऐसे ही कि अगर आप होम डेमो बुक कर रहे हो तो 45 सेकंड आपको होम डेमो लेना ही होगा। बट आप जब घर जाते हो, पेरेंट्स को समझाते हो, इंटरेस्ट लेते हैं, वो कहीं उठ के नहीं जा सकते। चाहे आप 1 घंटा भी वहाँ रुक जाओगे तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर आप उनको पढ़ने की चीज़ें बता रहे हो, अपने प्रोडक्ट पिच कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर जूम डेमो में है तो कुछ भी बहाना कर लेंगे, ऑब्वियसली मेरे को कोई काम है, मैं मीटिंग का एंड कर रहा हूँ, या मेरे को कहीं जाना है, तो ऑब्वियसली वो नाटक करके उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो चल जाएंगे। बट सेंटर सेल्स में क्या, अगर आप होम डेमो ले रहे हो तो वो रुके रहेंगे वहाँ पर ही, क्योंकि आप उनके घर पे ही हो, वो कहीं जा नहीं सकते, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे। बाद में दी एंड तक आपका डेमो बुक हो जाता है, 45 मिनट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप सेल कर देते हो तो अच्छी बात है, वरना आपका होम डेमो क्लियर हुआ। ओके, ये होता है कि अगर 45 मिनट्स का आपने डेमो नहीं लिया तो वो आपका माना नहीं जाता, और आपको फिर टॉक टाइम पूरा करना पड़ेगा अगर डेमो पूरा नहीं करके आए तो आप। तो ये सी दिक्कतें आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सेंटर सेल्स में आपको लीड एक फिक्स एरिया की मिल जाती है। आपको उस जब आप वहाँ जॉब कर रहे हो तो उस एरिया की नॉलेज रहती है, वहाँ के लोगों के बारे में जानते हो, तो अच्छा रहता है। और इनसाइड सेल्स में क्या होता है कि आपको पूरे पैन इंडिया की लीड मिलती है। ओके, तो उसमें आप ना आदमी को कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो जूम मीटिंग पे आप जब ऑनलाइन पेमेंट करवाते हो तो सबसे बड़ी बात आ जाती है ट्रस्ट की। आदमी ट्रस्ट नहीं करता अपना पेमेंट देने में। और जब आप सेंटर सेल्स में होते हो तो वो आपका ट्यूशन सेंटर पे भी विजिट करते हैं, आपके ऑफिस देख के जाते हैं, बच्चे देख के जाते हैं कि भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ क्लासेस ले रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं सेल होने का। ओके, वो आपको पेमेंट देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इनसाइड सेल्स में आप ऑनलाइन ही पेमेंट लेते हो, ऑनलाइन ही बुक करते हो, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं।
तो मेरी मानने के अनुसार मुझे सेंटर सेल्स बेस्ट लगती है, क्योंकि मैं खुद सेंटर सेल्स का एक बीडी हूँ। ओके, तो मेरे मानने में तो सेंटर सेल्स इज बेस्ट है। इनसाइड सेल्स वैसे ख़राब नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, बस मेरा बताने का तरीका है कि मैं इन सेंटर सेल्स में वर्क करता हूँ, तो मुझे सेंटर सेल्स ही बेस्ट लगती है। ओके, और जो भी मैंने कहने का मतलब मेरा है कि इनसाइड सेल्स और सेंटर सेल प्रेशर दोनों में ही रहेगा। आपको सेल टारगेट उसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। मैनेजर आप पे प्रेशर इसमें भी डालेगा, उसमें भी डालेगा। प्रेशर कहीं कम नहीं है, बायजूस में सेंटर सेल्स हो चाहे इनसाइड सेल्स हो, प्रेशर आपको मिले ही गा। ओके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों का काम करने का तरीका अलग है। एक मैं तो आपको एक तरीका बता रहा था कि देखो सेल होने की चांसेस कैसे रहते हैं। अगर सेल करने वाला तो इनसाइड सेल्स में भी करेगा, जिसको एक अच्छा परफेक्ट सेल्समैन है तो वो इनसाइड सेल्स में भी करेगा और सेंटर सेल्स में भी करेगा। पर चांसेस के हिसाब से मुझे थोड़ा इजीली लगता है जो कि सेंटर सेल्स में आपको अपना प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, जो कि आप सेंटर सेल्स में अच्छी तरीके से अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। पेरेंट्स के एक साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो फेस टू फेस बैठ के। जूम मीटिंग पे ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट टाइम आपसे बंदा मिलता है, अगर आपने सेंटर्स फर्स्ट टाइम मिलता है तो आप उससे बॉन्ड अच्छा बन नहीं पाता। जबकि सेंटर सेल्स में आप अगर मिलते हो, उनको प्रोडक्ट समझाते हो, डेमो बुक किया, उनके थोड़ा अगर समझ में भी ट्रस्ट का इशू आता है तो उनको आप ट्यूशन सेंटर बुला लेते हो, उनको विजिट करने के लिए कह देते हो कि सर आप आइए ट्यूशन सेंटर, देखिए कैसे बच्चे की पढ़ाई होती है, किस तरीके से हमारी क्लासेस हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये आप चीज़ें उनको दिखा सकते हो। तो ये थोड़ा डिफरेंट है सेंटर सेल्स और इनसाइड सेल्स में। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मैं ऐसे ही बायजूस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।